क्लास में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इज सेम एज जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। 10th में आपने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ा था कि आप सीरीज में उसको लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस साल हम लोगों को क्या पढ़ना है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब ये वही दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो सीरीज में होगा नहीं तो पैरेलल में होगा। तो आप लिखिए कैपेसिटर्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर मेनली इन टू वेज। कैपेसिटर्स can be connected to each other mainly in two ways. पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन, लिखिए टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if the right plate of the capacitor is connected to the left plate of the another capacitor. The right plate of the capacitor is connected to the right plate of the capacitor is connected to the left plate of the another capacitor. Right plate of the capacitor is connected to the left plate of the another capacitor, and so on and so on. Such a combination is known as two or more capacitors are said to be connected in series. Two or more capacitors are said to be connected in series if right plate of the capacitor is connected to the left plate of another capacitor. Right plate of the capacitor is connected to the left plate of another capacitor. The left plate of another capacitor, and so on. And so on. Such a combination of resistors, such a combination of capacitors is known as series combination. Such a combination of capacitor is known as series combination, in which the charge remains constant. यानी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहां पर चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जहां पर चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक प्लेट पर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। वोल्टेज डिवाइड होता है और चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अगर मैं यहां पर देखूं तो तीन कैपेसिटर है, तो यहां पर एक ड्रॉप V1 हुआ होगा, दूसरा ड्रॉप V2 हुआ होगा और तीसरा ड्रॉप V3 हुआ होगा। यानी ये जो इंटायर वोल्टेज V है ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पे वोल्टेज डिवाइड होता है और चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, V। अच्छा, इसको हम लोग एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि इसके जगह पर इसका इक्विवेलेंट बन जाए। हम यही चाहते हैं ना कि इसके जगह पर क्या बन जाए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बने। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो कैसा होगा, यहां पर सेम वही बैटरी लगी होगी जो वहां पर लगी हुई है, और यहां पर ऐसे ही करंट स्विच वगैरह लगा होगा। बस ये क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा। चार्ज तो सेम है तो Q ही रहेगा, और ये कितना है, V वोल्ट रहेगा। तो हम लोगों को यही C इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, रिलेशनशिप क्या है चार्ज, कैपेसिटर और Q के बीच में, व्हाट इज द रिलेशनशिप, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V जो है, तो क्या मैं V1 को यहां क्या लिख सकता हूं, Q1 बाई C1 लिख सकता हूं। V2 को क्या लिख सकता हूं,
Q2 बाई C2 लिख सकता हूं, और V3 को क्या लिख सकता हूं, Q3 बाई C3 लिख सकते हैं, और यहां पर V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इक्वलेंट, सॉरी Q बाई C इक्वलेंट लिख सकते हैं। देखिए तो अब चूंकि हमने कहा हुआ है, क्या कहा है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, सब किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो हमने इक्वेशन लिखा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V के जगह पर लिख सकते हैं Q बाई C इक्वलेंट, V1 के जगह पे लिख सकते हैं Q बाई V1, सॉरी Q बाई C1 प्लस यहां लिखेंगे Q बाई C2 और यहां लिखेंगे Q बाई C3। यहां से ये तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहां से Q को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपको क्या निकल कर आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा हम लोग वहां पर पैरेलल में पढ़ते थे वैसा यहां पे कैसा फॉर्मूला आया है, सीरीज में आया है। यानी कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला इज सेम एज द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पे क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो फॉर 3 रेजिस्टेंस है। फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, लिख दीजिए फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज में आप क्या लिखेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। ये आपका क्या हो गया, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर। अगर ओनली 2 कैपेसिटर होगा, फॉर 2 कैपेसिटर्स ऑफ सेम वैल्यू, दैट इज C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो क्या आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, दैट इज इक्वल टू C क्या ले लेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/C, और C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/2, C का आधा। तो जब जैसे वहां याद है ना R/2 कर देते थे, तो ये भी आ गया। अगर ये सेम नहीं होता तो क्या होता, अगर ये सेम नहीं होता तो क्या होता, अगर ये सेम नहीं होता तो फॉर 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 नॉट सेम होगा, तो क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM C1 C2, ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2, और C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये सब कुछ फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए झटपट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। डन, जल्दी जल्दी छाप लीजिए। यहां तक लिख लिए थे, यहां तक लिख लिए थे, और पहले कहां पर है, यहीं पर है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सेम है जैसा हम लोग किसके लिए पढ़े थे, रजिस्टर्स के लिए पढ़े थे, सॉरी, जैसा हम लोग रजिस्टर्स के लिए पढ़े थे सेम वैसा ही है। बस यहां पर इतना ही याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, और वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। चार्ज रिमेन सेम एंड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, चार्ज रिमेन सेम एंड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी लिखें। पहला पेज हो गया, बढ़े आगे, दूसरा लिखिए जल्दी जल्दी, इसको जल्दी जल्दी लिखा जाए। ये V1, ये V2, ये V3, यहां पर ये एक लाइन आपको लिखना चाहिए, क्या ये सब क्या रहता है, सेम रहता है। जो पॉइंट हमने लिखा था कि भाई चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, और ये एक इक्वेशन है जो V1 प्लस V वोल्टेज डिवाइड होता है। तो जो दो बातें हमने लिखी थी उसी के बेसिस पे ये 2 लाइनें हमने लिखी हैं,
और उसी के आधार पर जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आपका इक्वेशन निकल कर आ गया, दैट इज 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये जो है ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। किसका इक्विवेलेंट सर्किट? जो सर्किट हमने वहां पर देखा था, ये उसका क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। डन, लिख लिए, बढ़े आगे। यहां पर आइए, अब ये एक जनरल ये है कि भाई n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, दो कैपेसिटर सेम होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, और तीसरा केस हमने बताया जहां पर सेम नहीं होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा। तो ये सब झटपट 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 आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसके बाद वाला जहां पर दोनों वैल्यू सेम नहीं है वहां पे क्या होता है, C1 C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। वहीं पे पढ़ते नहीं थे R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऐसे यहां पर क्या है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो इस प्रकार से आपने सारे केसेस जो भी हम लोगों को सीरीज में पढ़ना था वो सारा का सारा आपने पढ़ लिया है। कोई दिक्कत? इसी को इन जनरल ऐसे भी लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन I गोज फ्रॉम 1 से n 1/CI। ये इसका क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर इन सीरीज। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये जनरल एक्सप्रेशन है, दीदी जनरल एक्सप्रेशन। बढ़े आगे, चलें पैरेलल की ओर, तेरी ओर हाय रब्बा, चलें पैरेलल की ओर। अच्छा याद रखिएगा, इसका जो सीरीज पैरेलल वाला सवाल है ना, मैं सब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा। जो सीरीज पैरेलल सॉल्व करने का जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है वो सब मैं इलेक्ट्रिसिटी में कराऊंगा, यहां नहीं कराऊंगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल वहां आप ज्यादा आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 10th में आपको याद है। बस यहां पे क्या करना है, आपको याद रखना है कि उसका उल्टा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो एक दो सवाल कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो वहीं कराएंगे, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर सवाल, या सिमेट्रिकल सर्किट के ऊपर सवाल, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको उधर करवाऊंगा। यहां पे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई हाँ, दो सीरीज में था, एक पैरेलल में था, उसका C इक्विवेलेंट निकाल के दिखा दीजिए, ऐसे सिंपल एक सवाल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, फॉर व्हेन क्या है, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल ये जो कनेक्शन है सारा लेफ्ट एक साथ जुड़ा हुआ होता है और सारा राइट एक साथ जुड़ा हुआ होता है। ऑल राइट्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड ऑल लेफ्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर। तो लिखिए, स्टेटमेंट में लिखा जाए, व्हेन two or more capacitors are said to be connected in parallel, two or more capacitors are said to be connected in parallel, are said to be connected in parallel when the left plate of all the capacitors, the left plate of all the capacitors are connected together, the left plate of all the capacitors are connected together and right plate of all the capacitors are connected together. यहां पर चार्ज gets divided and voltage
रिमेन्स सेम। ऐसे भी रहना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो वोल्टेज ड्रॉप यहां का भी क्या होगा? V ही होगा। वोल्टेज ड्रॉप सारे तीनों का क्या होगा? सेम रहेगा। ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर और ये C3 कैपेसिटर। तो यानी चार्ज गेट्स डिवाइडेड, यानी इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। ऑब्वियसली दिख भी रहा है, देखिए ये जो चार्ज यहां से गया है, यानी जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी जितना चार्ज फ्लो कराएगा यही चार्ज इस तीनों पे ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो यहां पर Q1 गया होगा, यहां Q2 गया होगा और यहां Q3 गया होगा। तो ये चार्ज जो है वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज जो है वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी नेट चार्ज जो है वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और यहां पर वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये आपका चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। बढ़े आगे, बढ़े। अब यहां पे Q1 हमको निकालना है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? इक्विवेलेंट सर्किट की ओर चलते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसा होगा? इन सब के जगह पर एक कैपेसिटर, साथ में बैटरी लगी हुई, उसके साथ स्विच, और ये इस प्रकार का होगा। ये यहां पे अभी भी कितना होगा? V वोल्ट होगा। यहां से अभी भी ये गया होगा और इसके जगह पर क्या लिख देंगे? C इक्विवेलेंट लिख देंगे। ये इसका क्या है? ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब मुझे क्या निकालना है? Q1 निकालना है। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? C इंटू V1, यानी C1 इंटू V1। Q2 क्या होगा? Q2 होगा C2 इंटू V2 और Q3 होगा C3 इंटू V3। और चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 सब किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। ये बिकॉज व्हाट? बिकॉज ऑफ इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके हिसाब से तो अब जो हम लोग फॉर्मूला पीछे पेज पर लिखे थे वो क्या था? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये भी बाई डेफिनेशन, ये पैरेलल का डेफिनेशन है। और यहां से C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो यहां से Q कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर। चलिए ये सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 की जगह क्या लिखेंगे? C1V। अब V लिख देता हूं डायरेक्ट। यहां क्या लिखेंगे? C2V प्लस यहां क्या लिखेंगे? C3V। अगली लाइन पर C इक्विवेलेंट टू V इज इक्वल टू, यहां V कांस्टेंट हो गया, क्या निकला? C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसा आपने वहां सीरीज में देखा था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसा यहां कहां देखने को मिलता है? पैरेलल में देखने को मिलता है। कौन सा वाला? ये Q1 की जगह C1 इंटू V, Q2 की जगह C2 इंटू V। ये लिख दिए यहां पे। इसको इक्वेशन 1 2 3 ऐसा करके लिख दीजिए। इक्वेशन 1 2 3 करके लिख दीजिए यहां पे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। हमने 1 2 3 को यहां पुट कर दिया और ये वैल्यू निकल कर आ गई है। क्लियर? बढ़े आगे। बढ़ा जाए। अब देखिए, जब फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो क्या होगा? n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए यू विल राइट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn के बराबर। n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, लेकिन सारे क्या हैं? सेम है। दैट इज C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Cn। सब C के बराबर है। तो जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा? C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 C। दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? NC आ गया। कब? जब सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? सेम है। सारे के सारे कैसे हैं?
सेम है। तो ये दो बातें आप यहां पर लिख लीजिए बस। और एक और जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, एक और क्या लिखना है, जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। क्या बोले भाई? और तो ये है ये, अरे तेरी, अरे रे पी क्या है होगा आज। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? सी इक्वलेंट इज इक्वल टू समेशन सी आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 से लेकर n तक, एंड दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द जनरल expression of capacitor in parallel, capacitors in parallel। लिख लिए? जल्दी जल्दी लिखिए। डन, बढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड दी सी इक्वलेंट, फाइंड दी सी इक्वलेंट फॉर दी फॉलोइंग सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये जितना भी है ना सब फेराड में है ना, माइक्रो फेराड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब माइक्रो फेराड में दिया हुआ है। म्यू एफ में ही हम बोले थे ना, बताए थे एक सवाल के माध्यम से कि हमेशा किस में रहेगा, माइक्रो फेराड में ही रहता है, ठीक है। चलिए 2 ही सवाल है बस, इसको कर लीजिए, खेला समाप्त। ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग उसमें करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब उधर करेंगे। वैसे दूसरा वाला ठीक ही ठाक क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा। पहला वाला तो फट से बन जाना चाहिए। 25/2, अरे माँ कसम, अरे उल्टा लगा दी। यही तो ध्यान रखना है ना कि सीधा लगाना है। अरे उल्टा उल्टा मत लगा दीजिएगा जी। पैरेलल सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाना है, तो ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में फॉर्मूला किसका लगता है, सीरीज में, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये जुटेगा तो क्या होगा, ये जुटेगा तो इसके बाद कैसा सर्किट बनेगा, दिस एंड दिस, और ये भी कितने का हो जाएगा, 10 म्यू फेराड, और ये भी कितने का हो जाएगा, 10 म्यू फेराड, और दोनों 10-10 म्यू फेराड है। इसको जब आप कीजिएगा तो दोनों अगर सेम है तो आधा हो जाता है, तो सी इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 म्यू फेराड। क्लियर है? ये बनाइए, ये थोड़ा सोच के बनाइए, ये थोड़ा सोच के बनाइए, ये एक अच्छा सवाल है। एक बार सिलेबस खोलिए तो देखिए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिलेबस में है कि हटा दिया है? हमको जैसा याद आ रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, देखिए तो एक बार लास्ट एक कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हमको लग रहा है कि वो हटा दिया है। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ कमेंट करके बताइए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है कि हट गया है। देखिए तो बाबू, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आपने सिलेबस एक फोल्डर बनाया था,
कैपेसिटर के एकदम लास्ट में देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, नहीं है, हट गया, मेरे को भी यही ध्यान था। ठीक है, यहां देखिए, अब ये वाला सवाल आपसे इतनी आसानी से नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है। देखिए, जहां तक वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो तो इसका मतलब है वोल्टेज क्या रहेगा, वो जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी ये भी क्या पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट, और ये वायर में भी कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं है तो इसका भी पॉइंट क्या रह जाएगा, सेम पॉइंट। यानी ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। सेम हो गए मतलब 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड बिटवीन ए बी एंड ए बी। यानी इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो कैसा होगा, देयर आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन बिटवीन व्हाट, ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये भी 5 म्यू फैराड, ये भी 5 म्यू फैराड और ये भी 5 म्यू फैराड। और आप जानते हैं अगर तीनों पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 5 म्यू फैराड प्लस 5 म्यू फैराड प्लस 5 म्यू फैराड, दैट इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15 म्यू फैराड। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपके पास 2 आंसर हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का और ये नीचे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एक टॉपिक है, जल्दी से इसको पढ़िए। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुरंत से खत्म हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर क्या है। अब ये आपका पैरेलल प्लेट है, ध्यान से देखिएगा। अभी ये ऐसा प्लेट बना के दिखा रहा हूं, ये वो 2 प्लेट्स हैं। जिस प्लेट को आपने किससे कनेक्ट किया है, इन प्लेट्स को आपने कनेक्ट किया है इस प्रकार से बैटरी से, इस प्रकार के बैटरी से आपने इन प्लेट्स को क्या किया है, कनेक्ट किया है। ये ऐसे आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ ऐसे सोर्स है और इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, ये नेगेटिव से लगा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। हर एक सेकंड पर एक नेगेटिव चार्ज, हर एक सेकंड पर एक नेगेटिव चार्ज यहां से चल के इस तरफ क्या हो रहा होगा, पहुंच रहा होगा। यहां से चल के एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, यहां पर पहुंच रहा होगा। ऐसा करने में आपको वर्क करना पड़ेगा, ऐसा करने पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होगा, ये dw इज इक्वल टू किसके बराबर, dw इज इक्वल टू vdq के बराबर, किसके बराबर, vdq के बराबर। तो dw v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, q बाई सी, तो ये लिख दिया q बाई सी dq। dw इज इक्वल टू 1/c कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा, q dq। आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करिएगा, ये तो हो जाएगा w, ये हो जाएगा 1/c और ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2 डन। यानी जो आपका वर्क डन है, जो आपका वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, हाफ q स्क्वायर बाई c। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, वन ऑफ द फॉर्मूला। वैसे हम लोग 3-4 फॉर्मूला निकालेंगे, ये वन ऑफ द फॉर्मूला है। डन, आगे बढ़े। सेकेंड फॉर्मूला, अभी आपने फॉर्मूला लिखा है w इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c। हम जानते हैं q इज इक्वल टू क्या लिखा सकता है, c भी लिखा सकता है। मैं यहां चेंज कर देता हूं, हाफ इसके जगह पर क्या लिख दिया, cv का होल स्क्वायर बाई c। सॉल्व किया, हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c, एक c से एक c कट गया। वर्क डन का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ c v स्क्वायर। ये भी वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो 2 फॉर्मूला हो गया, एक तो ऊपर वाला ये वाला और एक ये वाला। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है, थर्ड एक और फॉर्मूला होता है। आप क्या कीजिए, आप इस बार c के जगह पर q भी डाल दीजिए, यहां पे c को भी तो रिप्लेस कर सकते थे। अगला वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्मूला है हाफ q स्क्वायर बाई c। अभी c के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, c के जगह पर क्या रख सकते हैं, सोच के देखिए। c इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, q बाई v। मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, q बाई v लिख देता हूं। ये क्या होगा, हाफ v ऊपर चला गया, q स्क्वायर बाई q इंटू v, एक q से एक q कट गया। वर्क डन क्या आ गया, हाफ q भी।
तो टोटल वर्क डन का कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला। टोटल वर्क डन का कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए? ध्यान रहना चाहिए। पहला फॉर्मूला पीछे वाली पेज पर लिखा हुआ है और ये 2 फॉर्मूला इस वाली पेज पर लिखा हुआ है। मेरे पास, मेरे पेन से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, इससे लिखोगे, इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो अपना पेन लेकर आना है ना बाबू। अच्छा अच्छा अच्छा, तब दूसरा दोस्त से मांगो। खैर, यहां पे वर्क डन जितना भी है ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। अगली क्लास में अगर एक लेक्चर और लगेगा जहां पे सारे वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल और जितना भी आपका सी इक्विवेलेंट है उसके ऊपर और इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक उसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करके हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।